दोस्तों, भगवान विष्णु ने समय समय पर इस संसार की रक्षा की है और इसके लिए उन्हें अनेक अवतार भी लेने पड़े। जैसे मत्स्य अवतार, यानी कि ये अवतार मछली की तरह दिखता है। कूर्म अवतार, ये अवतार कछुए के समान दिखता है। वराह अवतार, ये अवतार सूअर की तरह दिखता है। नरसिंह अवतार, इस अवतार में भगवान आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं। परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और भगवान का कल्कि अवतार। इन सभी अवतारों में हम ये जानते हैं कि कल्कि अवतार को छोड़कर भगवान विष्णु और सभी अवतारों में अवतरित हो चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं या फिर भविष्य में अवतार लेने वाले हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने आज तक जितने भी अवतार लिए हैं वो सारे अवतार काल चक्र के अलग अलग युगों में हुए हैं। जैसे सतयुग में मत्स्य अवतार हुआ, त्रेता युग में राम अवतार हुआ, द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ और कलयुग में भगवान विष्णु का अंतिम कल्कि अवतार होगा, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिए हैं तब तब उनके अवतारों में अलग अलग शक्तियां होती थी और वे अलग अलग अस्त्रों एवं शस्त्रों से लैस होते थे। भगवान परशुराम फरसे का प्रयोग करते थे। भगवान राम धनुष एवं बाण का प्रयोग करते थे। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार लेंगे तो उनके पास कौन कौन से अस्त्र एवं शस्त्र होंगे, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी और उनके गुरु कौन होंगे, यानी कि उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण कौन देगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दी प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए और पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों, जरा आप ये देखिए कि वीडियो को देखने के बाद कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अरे, आपको तो एक हिंदू होने के नाते इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप वो भी नहीं करते। अरे, हिंदू धर्म पर वीडियो बनाना बॉलीवुड की तरह मूवी बनाने जितना आसान नहीं है कि साउथ से स्क्रिप्ट को उठाया और रिलीज कर दिया, क्योंकि आप लोग तो बैठे ही हो देखने के लिए। दोस्तों, यदि आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कल्कि भगवान जरूर लिखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कल्कि की भक्ति इस समय एक ऐसे कवच के समान है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कल्कि की भक्ति व्यक्तिगत ना होकर के समष्टिगत है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कल्कि की भक्ति करता है वो ये चाहता है कि भगवान जल्दी से जल्दी इस धरती पर आएं और सभी बुराइयों एवं दुष्टों का नाश कर दें। दोस्तों, कलयुग यानी कि कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग कलयुग है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी और तभी से कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। कलयुग के कारण लोगों के मन दूषित होने लगे, उनके मन में औरों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी और पुराणों में लिखा है कि जब जब इस संसार में पाप बहुत ज्यादा बढ़ा है तब तब भगवान अवतरित होकर उन दुष्टों एवं पाप का नाश किया है। जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तो उन्हें अस्त्र एवं शस्त्र और युद्ध में लड़ने की सभी विद्याएं भगवान परशुराम जी सिखाएंगे, वही उनके गुरु कहलाएंगे। और आज भी इस कलयुग में वे जीवित हैं और वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं और वहीं पर वे ध्यान में लीन रहते हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर कुछ ऐसे शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र छुपे हुए हैं जो महाविनाशक हैं और उन शस्त्रों को भगवान कल्कि धारण करके समस्त संसार से पापियों का अंत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कल्कि के दिव्य अस्त्रों शस्त्रों और उनकी दिव्य शक्तियों को। सुदर्शन चक्र का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। शिव ने ये भगवान विष्णु को सृष्टि संचालन के लिए दिया था। अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। सूर्य की अभेद राख से उन्होंने 3 चीजों का निर्माण किया था: पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा और कोई धारण कर ही नहीं सकता और ना ही कोई चला सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग की तब सुदर्शन चक्र वहीं पर पृथ्वी में समा गया और जब भगवान कल्कि
अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे तब वह सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से धारण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर संसार में व्याप्त सभी बुराइयों का अंत कर देंगे। कल्कि अवतार का घोड़ा। दोस्तों, पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक कल्कि अवतार के पास एक घोड़ा होगा जो सफेद रंग का होगा। वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और शक्तिशाली होगा। उसका नाम देवदत्त होगा और उसी पर सवार होकर भगवान कल्कि पापियों का अंत करेंगे। कर्ण का कवच धारण करेंगे कल्कि अवतार। दोस्तों, इंद्रदेव ने कर्ण के कवच को ले तो लिया था, लेकिन छल से पाई गई कोई भी चीज इंद्रदेव अपने साथ स्वर्ग लोक नहीं ले जा सकते। तत्पश्चात इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को धरती लोक पर समुद्र के किनारे किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया। उसके बाद चंद्रदेव की उस पर नजर पड़ी और वह उसे चुराकर भाग रहे थे। तब समुद्रदेव ने चंद्रदेव से कवच और कुंडल को बचाया। ऐसा माना जाता है कि तब से सूर्यदेव और चंद्रदेव इस कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम सूर्यदेव और समुद्रदेव की कहानी को समझे तो वह जगह जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हुई प्रतीत होती हो, यानी कि उड़ीसा शहर, वहाँ पर पुरी गांव के निकट कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनवाया गया, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल से यहाँ सूर्य मंदिर बनाया गया है और कभी भी इस मंदिर में पूजा करने के कोई भी सबूत नहीं मिलते। सोचने की बात तो ये है कि क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहाँ पर क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं वहाँ कर्ण के कवच और कुंडल तो नहीं थे? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है, जहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल रखे हुए हैं और उनकी रक्षा तक्षक नाग करता है। आज के समय में कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी लोग ही जानते होंगे, जैसे कि हनुमान जी, परशुराम जी आदि। अगर वह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ में लग जाए तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। और क्या आप सोच सकते हैं कि इस पाप भरी दुनिया का वो और क्या हाल करेगा? कई ग्रंथ और कहानियों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि, उन्हीं को इस कवच की पूरी सच्चाई पता होगी और वही अवतार इस कवच और कुंडल को उस गुफा से निकाल कर प्रयोग करेंगे। दोस्तों, 64 कलाओं से युक्त कल्कि अवतार जब कली पुरुष से युद्ध करेंगे तो वे युद्ध के दौरान कवच और कुंडल को अपने शरीर पर धारण करेंगे। उस कवच और कुंडल में इतनी शक्ति होगी कि वह कल्कि अवतार को बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र और ताकतवर से भी ताकतवर हथियार से बचाएगा। और तब जाकर महाबली महाशक्तिशाली श्री कल्कि भगवान कली पुरुष जैसे महाशक्तिशाली असुर का वध करेंगे। कल्कि अवतार और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर देश का यह ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की यानी कि लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। इस मंदिर की अनेक ऐसी मान्यताएं और विशेषताएं हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये है कि जब भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनका देह का एक भाग शेष रह गया और वो था उनका हृदय। लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की भांति धड़कता रहता है और वो आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। दोस्तों, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में तीनों मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार बदलने की प्रथा है, अर्थात पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां हर 12 साल बाद बदल दी जाती हैं। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जिस समय पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं रखी जाती हैं, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ घोर अंधकार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर के परिसर और बाहर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। जिस समय मूर्तियाँ बदली जाती हैं, उस समय मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर में जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती हैं। यहाँ तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरे होने के उपरांत ही प्रतिमाओं को बदलने का कार्य किया जाता है। मूर्तियों को बदलने के साथ ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर
नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। वास्तव में ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना मालूम है कि यह ब्रह्म पदार्थ प्रत्येक 12वें वर्ष में इस मूर्ति से निकालकर उस मूर्ति में लगा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर मान्यता यह भी है कि यदि किसी ने इसे देख लिया तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि ब्रह्म पदार्थ जो इस संसार में इतना शक्तिशाली है, जिसे देखने वाले के चीथड़े उड़ जाते हैं, उसमें कितनी शक्तियाँ होंगी। और बड़ी बात तो ये है कि इसे भगवान कृष्ण का दिल कहा जा रहा है और ये भी कहते हैं कि उनके दाह संस्कार के बाद भी ये लगातार धड़क रहा है। हो ना हो इस ब्रह्म पदार्थ में यानी कि भगवान कृष्ण के दिल में असीमित शक्तियाँ हैं। दोस्तों, जब मैंने इसे पढ़ा और सुना तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं इसका संबंध कल्कि अवतार से तो नहीं है, क्योंकि इतने शक्तिशाली ब्रह्म पदार्थ को भगवान के अवतार के अलावा और कोई हैंडल कर ही नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर भगवान कल्कि जब इस ब्रह्म पदार्थ से सारी ईश्वरीय शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे, तब ये धड़कना बंद हो जाएगा। और दोस्तों, ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, ये सिर्फ मेरी कल्पना है। यदि आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा और आपका साथ यहीं तक था। फिर मिलेंगे आपसे किसी दिन किसी नई वीडियो में। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।